चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने कल अर्थात पिछले क्लास में 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 7 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। आपको मैं बता दूं, कल हम जो लास्ट में पॉइंट पढ़ा रहे थे वो था उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक। सबसे पहले है मिलावट की समस्या। जी लिख लीजिए 1 नंबर, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक मिलावट की समस्या। बच्चे मैं बता दूं, मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण क्या जाता है, ठगा जाता है। महंगी वस्तु में कुछ नकली वस्तु या अनुपयोगी वस्तु मिलाकर उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए, चना का दाल लीजिएगा इधर तो उसमें कंकड़ पत्थर रहता है। इतना ही नहीं, मार्केट में जो अधिकांश पाउडर टाइप का जो वस्तु मिलता है उसमें मिलावट की संभावना अधिक रहती है। मैं एक दो मिलावट की नाम बताता हूँ। आप मरीच खरीदते होंगे, पिता की जो बीज होता है वो काला काला होता है मरीच की जैसे ही, उसको उसमें दे देता है। उसके बाद अपने धनिया का पाउडर लेते होंगे, उसमें भी मिलावट के रूप में कुन्नी, तो लकड़ी का जो कुन्नी होता है उसको उसमें मिला देते हैं। उसके बाद मिर्च का जो पाउडर लेते हैं आप, उसमें ईंट को पीस कर मिला देता है। इस तरह से मिलावट करके ग्राहक को, उपभोक्ता को शोषण किया जाता है। चलिए तो इसको आप लोग लिख लीजिए। उपभोक्ता शोषण की जो मुख्य कारक है उसमें से एक मिलावट की समस्या। देखिए डैश दीजिए। महंगी वस्तु में अन्य चीजों का मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण होता है। दूसरा नंबर, कम नाप द्वारा वस्तुओं के माप में हेरा फेरी करके भी उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। तीसरा में ऊंची कीमत द्वारा, ऊंची कीमत द्वारा दुकानदार मूल्य से अधिक कीमत लेकर उपभोक्ता का शोषण करते हैं। चौथा, नकली वस्तु द्वारा असली कंपनी का हूबहू नकली वस्तु देकर उपभोक्ता का शोषण किया जा रहा है। चौथा, कम गुण वाले वस्तु, उपभोक्ता को धोखे से अच्छी वस्तु के स्थान पर कम गुण वाले वस्तु देकर उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। तो इस तरह से उपभोक्ता शोषण के जो मुख्य कारक थे 5, इसको हमने अच्छी तरह से समझा दिए और लिखा भी दिए। अब हम अगले पॉइंट पर जाने से पहले मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कि इसमें किसी भी तरह का दिक्कत समस्या अगर है तो आप बताइए। चलिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग को बिल्कुल ही समस्या इसमें नहीं है। अतः हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका जागरूक उपभोक्ता के लक्षण। जागरूक उपभोक्ता के लक्षण मैं पिछले क्लास में बताए थे कि जागरूक उपभोक्ता किसको कहा जाता है। मैंने कहा था कि उस उपभोक्ता को जागरूक उपभोक्ता कहा जाता है जो किसी वस्तु या सेवा को खरीदने से पहले तो उसके संबंध में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर जब वो खरीदते हैं तो उसको जागरूक उपभोक्ता कहा जाता है। और आज हम लोग जानेंगे
कि जागरूक उपभोक्ता का कौन सा लक्षण होता है, अर्थात कैसे हम जानेंगे यह उपभोक्ता जागरूक है, वही हम आज दिखाने जा रहे हैं। तो मेरे भाई, जागरूक उपभोक्ता के अनेकों लक्षण है, इसमें से हम 5-6 आपको दिखाने जा रहे हैं। उसमें से एक को लिखिए। 1 नंबर में वस्तु को खरीदते समय उसके निर्माण तिथि और अंतिम तिथि को अवश्य देखते हैं। दूसरा नंबर में वस्तु पर अंकित असली होने का पहचान चिन्ह को अवश्य देखते हैं। तीसरा, दवा सुरक्षित तथा लाइसेंस प्राप्त दुकान से ही लेते हैं। चौथा, किसी शिक्षण संस्थान, यहाँ पर शिक्षण संस्थान का तात्पर्य स्कूल कॉलेज से है, किसी शिक्षण संस्थान में नाम लिखाने से पहले उसकी मान्यता को जांच करते हैं। पांचवा, वस्तु खरीदने पर उसका बिल और अगर गारंटी पेपर हो तो वह अवश्य लेते हैं। साथ ही गारंटी पेपर पर दुकानदार से हस्ताक्षर और मुहर अवश्य करवाते हैं। छठा, पेट्रोल लेते समय मीटर को गौर से देखते हैं। तो इस तरह से जागरूक उपभोक्ता के जो लक्षण थे उसको आपने समझ गए और लिख भी लिए। अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर 3 नंबर का एक बार फिर से बोलिए। 3 नंबर में हम बोले हैं कि दवा सुरक्षित तथा लाइसेंस प्राप्त दुकान से ही लेते हैं। और कोई समस्या? अंकित में क्या होता है? जी, अंकित में अंकित मतलब होता है लिखा हुआ, जो उस पर लिखा हुआ रहेगा उसी को अंकित कहा जाता है। जी चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज हम आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि आपका समय इशारा कर रहा है। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।